लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलो राजेंद्र प्रसाद ताराचंद महाविद्यालय में लगा विज्ञान प्रदर्शनी। पहुंचे क्षेत्र के गणमान्य छात्रों की प्रदर्शनी देख हुए विभोर। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौली स्थित राजेंद्र प्रसाद ताराचंद महाविद्यालय में लगा विज्ञान प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं की प्रदर्शनी देखने पहुंचे क्षेत्र के सम्मानित लोग। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव ने जहां छात्र छात्राओं की प्रदर्शनी को देख सराहना किया, वहीं उनका हौसला अफजाई भी किया, तो साथ में उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं की तथा छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया और पढ़ाई प्रदर्शनी से संबंध में टिप्स भी दिया और कैसे भविष्य संवारा जा सकता है की बातें भी बताई तथा छात्र छात्राओं की उत्कृष्ट प्रदर्शनी को देख भाव विभोर होते हुए उन्होंने पुरस्कार भी वितरण किया। तो इस बाबत हमने मुख्यमंत्री अतिथि सहित मौके पर आए गणमान्य लोगों व छात्र छात्राओं से भी विज्ञान प्रदर्शनी पर बात किया और साक्षात्कार लिया। देखे क्या कहा छात्र छात्राओं और गणमान्य के साथ मुख्य अतिथि ने। इस बात हमने महाविद्यालय के प्रबंधक अमरीश यादव से भी जाना बच्चों के पक्ष में उनका मत। देखे सभी ने क्या कहा। सर, ये हम लोग ऑब्स्टैकल अवॉइडिंग रोबोट बनाए हैं। ड्राइवरलेस कार कॉन्सेप्ट पे ये मॉडल है हम लोग का। जैसे कि हम लोग जानते हैं टेस्ला कंपनी है वो कार लॉन्च करने वाली है जिसमें ड्राइवरलेस, जैसे मतलब कोई भी ड्राइवर ना हो, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने ये बनाया है। और अगर हम लोग इसकी वर्किंग देखें तो जब हम लोग इसे ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट अपने मतलब पाथ पे जाएगा और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में आएगा, जैसे कि सामने ये जा रहा है और कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो वहीं रुक जाएगा और थोड़ा बैक होगा, फिर अपने लेफ़्ट और राइट स्कैन करेगा, फिर वहाँ से उसको जो डायरेक्शन सेफ लगेगा फिर उस डायरेक्शन में वो चलना शुरू कर देगा। सर, एक्चुअली हमारे टीचर मिस्टर वसीम सर, इन्होंने हमें एडवाइस दिया, इन्होंने बताया ऐसे करो ये, तो इनका कॉन्सेप्ट था। हाँ सर। आप किस तरह से बच्चों को तैयार कराएं और कैसे आपने सोच लिया कि मैं एक ऑटो पायलट कार लोगों को दे सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले ये बच्चे थर्ड ईयर के बीएससी कंप्यूटर साइंस के हैं, तो इन लोगों में फर्स्ट ईयर में सिलेबस में एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो आर्डिनो बोर्ड पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही स्ट्रक्चर होता है, उसी पे बेस्ड होता है कह सकते हैं। तो उससे रिलेटेड था। और दूसरी चीज़, आज के डेट में ज़्यादातर चीज़ें स्मार्ट ही आ रही हैं मार्केट में, तो एक मेरे दिमाग में था कि इन लोगों को उसी अपने जो सिलेबस में इन लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाएं जो स्मार्ट हो। आपने जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया है कहाँ तक समझ में आया और आगे क्या बनाने वाले बच्चे? अब इसके आगे इससे कुछ अच्छी चीज़ें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ये लोग काम करेंगे। अभी ये पहले साल था जो यहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स। सर, पॉन्ड इकोसिस्टम है और हम लोग ने नेचर को, प्रकृति को प्रेजेंट किया है। जैसे हम इन्वायरमेंट को कैसे शुद्ध रहे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए हैं जिससे इन्वायरमेंट शुद्ध रहेगा। और पॉन्ड जो है, जो इसमें एनिमल्स हैं, जो भी है फंजाई मतलब एल्गी, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, खाते पीते हैं और हम इन्वायरमेंट को सर प्रेजेंट कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ताराचंद महाविद्यालय के कुछ बीएड के छात्र मेरे साथ हैं। ये कोरोना पे कुछ संदेश देना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या संदेश है और लोगों में कैसे जागरूकता फैलाएंगे ये लोग। जी, पवन रवनियार। और ये जो आपने बनाया है क्या? और ये कोरोना काल को दर्शाया गया है, जो एक आपदा थी हमारे देश में, पूरे विश्व पे आपदा थी। उसमें जो पुलिस की भूमिका थी, पत्रकारों की भूमिका थी और डॉक्टरों की जो भूमिका थी, और हमारे नेताओं की जो वैक्सीन आया उसके बाद ह्यूमर जो फैलाया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो वैक्सीन लगवाकर लोगों को जागरूक किए कि आप इसको लगवाइए, इस ह्यूमर में मत पड़िए कि हाँ इससे नपुंसकता है। लॉकडाउन में पत्रकारों की क्या भूमिका रही है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में लॉकडाउन में पत्रकारों की अहम भूमिका थी। पुलिस जो थी वो बस लोगों को ये देख रही थी लोग घर से बाहर न, भीड़ में इकट्ठा न हो, जबकि पत्रकारों की भूमिका ये थी कि वो उनको न्यूज़ भी लाना था, जो भी समाज की घटनाएं हो रही उनको भी आगे फॉरवर्ड करना था न्यूज़ को, और ये भी देखना था खुद को भी बचाना था और अपने जॉब को भी देखना था। थैंक यू। बनाया है
जैसे कोरोना संक्रमण जो फैला था उसको देखते हुए हम लोग ने यह एक आविष्कार किया है कि इसे बिना टच किए आप खोल सकते हैं। यदि देखा जाए तो इसे इसके सामने यदि मैं हाथ आप लगाएं तो यह ऑटोमेटिक खुल जाएगा और इसके अंदर आप जो चाहे रखते हैं और उसको हटा देंगे तो यह ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब अगर देखा जाए तो ये कोरोना संक्रमण को देखते ही बनाया गया है कि डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें कोरोना को कैसे दूर करना है ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। 2020 के मुकाबले 2021 में कितना सतर्क रहना चाहिए? बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। अभी तो कोविड का वैक्सीन भी आ गया है। अभी तो वैक्सीन भी आ गया है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन आ गया है तो और क्या बनाए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? एसीडेंट बना हुआ है, बीएससी थर्ड ईयर के हम लोग स्टूडेंट हैं, या फिर एसीडेंट बना हुआ है। इससे हम लोगों को ये सूचना देना चाहते हैं ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको थोड़ा कम वो लोग कर रहा है ताकि ये अम्लीय वर्षा ना हो। तो पॉल्यूशन कैसे कम होगा? पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रोक लगाना चाहिए। कम से वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, लाइक बायोमास, सोलर एनर्जी, ये सब। हमारे साथ बीएड विभाग द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और इन्होंने पार्लियामेंट ही बना दिया है यहाँ पर। आइए बात करते हैं, क्या इनके न्यू पार्लियामेंट बनाने से पार्लियामेंट में कुछ सुधार होगा? जो बैठते हैं वो लोगों के अंदर कुछ काम करने की अलग से भावनाएं आएंगी? ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये न्यू पार्लियामेंट है और ये ओल्ड पार्लियामेंट है जो आप दोनों देख सकते हैं। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए का है। क्या नाम है आपका, किस स्टैंडर्ड में आप और आपने क्या बनाया? सर मेरा नाम शिवानी रोनियार है और हम बायो स्टैंडर्ड से हैं, बीएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है हमारा। हम लोग ने जो मॉडल बनाया है उसका नाम है बायो केमिस्ट्री। जैसा कि नेम बता रहा है, बायोलॉजिकल वेस्ट को यूज़ करके केमिस्ट्री के थ्रू उसको प्रोसेस करके एक पूरी सिटी प्लान की है। इस सिटी में हमने वेस्ट ऑयल से बायोडीज़ल बनाया है। जो अब कैसे, तो जो रेस्टोरेंट से वेस्ट ऑयल बचता है या फिर होटल से जो वेस्ट ऑयल बचता है 3 से 4 बारी यूज़ के बाद उसको हमने लिया है, उसको फ़िल्टर किया है, फिर उसको रिफ़ाइन किया है, फिर इसमें H2O ये KOH और मेथनॉल का सोल्यूशन बनाया है गर्म करके। जैसे ही इसमें डालेंगे तो हमें 2 लेयर मिलती है। नीचे वाली जो लेयर होती है हमारी वो ग्लिसरीन की होती है और ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बायोडीज़ल की होती है, बट ये क्रूड होती है, प्योर नहीं होती है। तो इसको प्योर करने के लिए हम लोग इसे डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कराते हैं और उसके बाद जो हमारा ये वॉश हुआ बायोडीज़ल होता है ये प्योर हो जाता है। इसमें जहाँ हम जो हमें लेयर मिली है उसमें जो फैट होता है उसको हम ऑयल की तरह दोबारा यूज़ करके दोबारा से बायोडीज़ल बना सकते हैं और जो हमें ग्लिसरीन मिली है उसे केजिन के साथ यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमने इसमें वाटर यूज़ किया है, इस वाटर को दोबारा से आरओ प्लांट में डाल कर रीयूज़ कर सकते हैं, तो जिससे वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। आज इस विद्यालय के द्वारा जो सृजनात्मक और शैक्षिक प्रवृत्ति लगाई गई है यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मैं विद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज इस विद्यालय के बच्चों ने अपने प्रदर्शनी में लगाए हुए नमूनों के हिसाब से यह सिद्ध कर दिया कि उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, वह ऊर्जावान हैं और उनकी कल्पना शक्ति इस विद्यालय को, इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएगी। इन लोगों ने अपनी प्रदर्शनी में वस्त्र से संबंधित, आर्ट से संबंधित, विज्ञान से संबंधित ढेर सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया है जो अपने आप में वास्तव में उसको बहुत ही उत्कृष्ट कहा जाएगा और उस प्रदर्शन से आसपास के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक संदेश जाएगा और हर बच्चों में अपनी कला प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलेगा। यह अवसर विद्यालय परिवार ने उपलब्ध कराया कि बच्चे आज इस प्रदर्शनी में अपने कार्यों को जो दिखा सके। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रबंध समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा मैं कि आप लोग अपना समय दिए और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अजय भैया आए और बच्चों का उत्साह बढ़ाए। देखिए ये परिवार जो है, ये कॉलेज जो है एक परिवार की तरह से इसको लेके चलने की कोशिश की जाती है और तमाम हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके पास प्रतिभाएं बहुत हैं लेकिन अवसर नहीं मिल पाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चों को पूरा अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का
जो योग्यता है वो छुपी न रह पाए, वो आगे आए, सबके सामने आए। विद्यालय परिवार की ये भी कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा हमारे क्षेत्र का कोई भी हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई न रुके। इसके साथ हम यही कोशिश करते हैं कि जो बच्चा आए अपनी पढ़ाई पूरी करे और अच्छे गुण संस्कार लेकर के जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिक्षा तो पूरी तरह से अभी नहीं लागू है, लेकिन हम पूरी तरह से मदद करते हैं कि उनको केवल यूनिवर्सिटी के शुल्क को ले करके जो बच्चा गरीब है, जो अक्षम है, केवल यूनिवर्सिटी का शुल्क जमा करे, विद्यालय का शुल्क माफ़ कर दिया जाता है और वो अपनी पढ़ाई आसानी से पूरी कर देता है। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोर से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।